आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में औद्योगिक क्लस्टर निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने और नीतियों का सरलीकरण समय सीमा में करने को कहा। केंद्रीय कैबिनेट ने गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और खेलो इंडिया महिला जूडो 27 अगस्त से देश के 4 जोन में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में शुरू होने वाले 17 क्लस्टर्स निर्माण की प्रक्रिया 1 माह में आरंभ की जाए। रोजगार और स्वरोजगार राज्य शासन की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फार्मा, फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग और खिलौना निर्माण में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। इन क्लस्टर्स का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करें। औद्योगिक पार्कों के निर्माण की प्रक्रिया को भी गति दी जाए। साथ ही केवल रोजगार ही नहीं, स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से युवाओं को जोड़ने के लिए सुविधाजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं में अनुदान की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित करने के लिए पोर्टल अपग्रेडेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि शासकीय विभागों द्वारा खरीदी में गुणवत्ता से समझौता किए बिना राज्य में निर्मित सामग्री को प्राथमिकता दी जाए। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022 गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। ये पुरस्कार 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पशुपालन और डेयरी विभाग किसानों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। केंद्र ने खाद्य तेल निर्माताओं, डिब्बाबंदी करने वालों और आयातकों को तेल के डिब्बे पर लेबल लगाते समय बिना तापमान के शुद्ध वजन घोषित करने की सलाह दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अगले साल जनवरी तक इस व्यवस्था को लागू करने को कहा है। ऐसा इसलिए किया गया है कि तापमान में उतार चढ़ाव होने से खाद्य तेल का वजन अलग अलग हो जाता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि लेबल में मात्रा और द्रव्यमान में घोषित मात्रा सही होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने और अधिनियम, नियम तथा नीतियों के सरलीकरण के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। मुख्यमंत्री मंत्रालय में विधि और विधायी कार्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने लोक अभियोजन अधिकारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि लोक अभियोजन संचालनालय को सशक्त बनाने के लिए कॉडर निर्माण सहित आवश्यक ढांचागत सुधार समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। संसदीय कार्य और विधि तथा विधायी कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। राज्य में लंबी अवधि से लंबित मुकदमों के जल्द निराकरण करने के भी निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवा लोक सेवकों से वर्ष 2047 तक पूरे समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया है, जिससे भारत और समृद्ध, सुदृढ़ और खुशहाल बन सके। राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 175 अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को ज्ञान, आपूर्ति श्रृंखला, नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और अन्य क्षेत्रों में वैश्विक केंद्रों के रूप में स्थापित करने के लिए लोक सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं के आटे का निर्यात प्रतिबंधित करने के लिए संबंधित नीति में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद गेहूं के आटे का निर्यात प्रतिबंधित किया जा सकेगा, जिससे घरेलू बाजार में आटे की बढ़ती कीमतों पर काबू पाना सुनिश्चित होगा और समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा मिल सकेगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि रूस और यूक्रेन दुनिया भर में गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक हैं और 1/4 गेहूं की आपूर्ति करते हैं। दोनों के बीच संघर्ष से गेहूं की आपूर्ति पर असर पड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की मांग में वृद्धि हुई है। इसी के परिणाम स्वरूप घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है। देश में 140 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस साल मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारतीय गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के आटे की मांग बढ़ गई। प्रदेश के भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मौजूदा सत्र से एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई हिंदी माध्यम से आरंभ की जा रही है। वहीं जुलाई से प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक पाठ्यक्रमों और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में मातृभाषा हिंदी में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समाचार पत्र समूह द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एजुकेशन समिट 2022 में वर्चुअली सम्मिलित होकर ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल शिक्षण के लिए ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है। खेलो इंडिया महिला जूडो का पहला टूर्नामेंट इस महीने की 27 तारीख से शुरू होगा। टूर्नामेंट देश के 4 जोनों में आयोजित किया जाएगा। इस साल 20 से 23 अक्टूबर तक नेशनल राउंड नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने टूर्नामेंट के आयोजन के लिए 1 करोड़ 74 लाख रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 48 लाख 86 हजार रुपए की पुरस्कार राशि शामिल है। टूर्नामेंट में 4 आयु वर्ग की प्रतिस्पर्धाएं होंगी। टोक्यो में वर्ल्ड बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के जेपी बे और लास मॉलहिदे की जोड़ी को 21-12, 21-10 से हराया। अब इस जोड़ी का मुकाबला जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी की जोड़ी से होगा। पुरुष डबल्स में भारत के एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने सिंगापुर की टेरी ही और लोहो कियान हियान की जोड़ी को 18-21, 21-15 और 21-16 से पराजित किया। इस बीच साइना नेहवाल थाईलैंड की बुसानन आन बाम रुंग फन से हार गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीधी जिले में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आज से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में आज भी रिमझिम बारिश का क्रम चलता रहा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंध नदी में पानी कम हुआ है। आज सीहोर जिले के आष्टा नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित समिति का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुरैना विकासखंड के महूखेड़ा गांव के बाढ़ की चपेट में आए लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। देवास जिले की नवनिर्वाचित नगर परिषद सतवास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों के पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में औद्योगिक क्लस्टर निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने और नीतियों का सरलीकरण समय सीमा में करने को कहा। केंद्रीय कैबिनेट ने गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और खेलो इंडिया महिला जूडो 27 अगस्त से देश के 4 जोन में शुरू होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।